नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी लाभदायक वीडियो है। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और जिस समय संविधान बना था, मूल संविधान, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची में। नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। आगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, तो यह है 7वीं अनुसूची में। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। आगे, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली और एक प्रमुख भाषा है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है अंग्रेजी को। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया, डैट इज भारत। इंडिया, डैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। अगर भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो यह न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? भारतीय संविधान
अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर का। भारतीय संविधान के विरहित होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के विरहित होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो कहते केसी व्हीलर ने। केसी व्हीलर ने। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसने कहा था? कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने कहे थे कि देश आज़ाद होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी आस्टिंग्स ने। जी आस्टिंग्स ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। तो 15 वर्ष के लिए मताधिकार को स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24। चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं।